So our next topic is geometric mean. So if three numbers are in GP, then the middle term is called geometric mean of extreme terms. So B is the geometric mean of AC, A and C. Okay. So we know that when three numbers are in geometric progression, then the ratio of two consecutive term is same. So B upon A is equal to C upon B. Therefore B square is equals to AC. So B is equals to root AC. Okay. So geometric mean of two number A and C is the square root of their product. Okay. We also know that arithmetic mean between two number is their average. Okay, this is arithmetic mean. Okay, so we can represent it by A, and geometric mean can be represented by G. Okay, so if we need to find a relation between arithmetic progression and geometric progression of two number, then if we subtract these two equations, LCM, now A can be written as root A square, C can be written as root C square minus 2 AB. So this is root A minus root C whole square upon 2. This is arithmetic mean minus geometric mean, A minus G. But we know that square root A minus root C whole square upon 2, which is always greater than 0. This expression is always greater than or equals to 0, क्योंकि किसी का स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो ही नहीं सकता. इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये जीरो के या तो इक्वल होगा, जीरो से बड़ा होगा हमेशा जब भी हम सॉल्व करेंगे. तो ये इनका रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है उनका डिफरेंस हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होता है. तो इसी से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि माइनस जी को उधर ले जाएं तो अर्थमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है. ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखें. और ये ज्योमेट्रिक मीन जो है वो होता है रूट ए सी, ये भी ध्यान रखें. अर्थमेटिक मीन तुम्हें पता ही है ए प्लस सी अपॉन 2 होता है. अगर नंबर ए और बी हैं तो रूट ए बी हो जाएगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If A, B, C, D are in GP, then show that this expression is equals to this expression. A, B, C and D are in GP. ठीक है बच्चों, तो हमें पता है अगर ए बी सी डी जी पी में होते हैं तो ए तो फर्स्ट टर्म है वो तो ए के इक्वल होगी, बी सेकंड टर्म है वो ए आर के इक्वल होगा, सी थर्ड टर्म है वो होगा ए आर स्क्वायर एंड डी फोर्थ टर्म है तो वो होगा ए आर क्यूब. ये इनकी वैल्यूज़ हैं. ओके, तो हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. तो हमने एल एच एस से स्टार्ट किया. अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं कि ए इज़ ए, B is AR, C is AR square,
B is AR, C is AR square and D is AR cube. ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर, फिर ए आर का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर आर फोर, फिर यहाँ ए आर का स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ हुआ ए स्क्वायर आर फोर और इधर हुआ ए स्क्वायर आर सिक्स। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। यहाँ तीनों में से क्या कॉमन आया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इधर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए तो ए फोर आर स्क्वायर एंड 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर भी दो बार है तो उसका भी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन मिला। ओके, नाउ विल सॉल्व राइट हैंड साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। AB plus BC plus CD whole square. So A is A but B is AR, B is AR and C is AR square and C is AR square and D is AR cube. ठीक है बच्चों, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये हो गया A मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आर, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर आर क्यूब, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब आर फाइव। हम देख रहे हैं कि इन सब में ए स्क्वायर और आर कॉमन है, तो ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो इधर तो 1 बचा, इधर ए स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, आर क्यूब में से आर कॉमन आ गया तो बचा आर स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया और आर फाइव में से एक आर बाहर निकाल लिया तो आर फोर। अब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर तो होता है ए फोर, आर का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RH। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी थी हमें। Insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP। वो कह रहा 3 और 81 जो है इनके बीच में आप 2 नंबर इंसर्ट कर दो यहाँ पे, और उन नंबर को इंसर्ट करने के बाद ये जो है एक GP बन जाएगा। अभी ये GP नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 नंबर A और B इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो व्हेन 3 नंबर्स आर इन GP, तो जो मिडिल टर्म होती है वो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो इसलिए A/3 इज इक्वल्स टू B/A, सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3B। वी गॉट दिस इक्वेशन। सिमिलरली these 3 terms are also in GP, so B/A second term upon first term is equals to third term upon second term. So we got V square is equals to 81A. Okay, cross multiply. Now A is B square upon 81. So this is the second equation. Now if we substitute this value in first equation, so A जो है उसकी जगह हम लिख देंगे B स्क्वायर अपॉन 81 स्क्वायर, यहाँ पे हमने A की जगह ये वैल्यू रख दी, इज इक्वल्स टू 3B। ठीक है बच्चों, अब B स्क्वायर का स्क्वायर तो होगा B4, ये आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये B उधर चला गया और ये उधर शिफ्ट हो गए, ये B इससे कैंसिल हो गया, सो वी गॉट B क्यूब, और ये हो गया 3, इसको हम
फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखें कि 81 होता है 3⁻⁴, तो हमने उसको 4 बार लिख दिया। तो अब हमारे पास 3 पेयर बन गए। ठीक है, तो 3 × 3 × 3 27। ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है ना। यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये तो 8th क्लास का मेथड है। तो बी आ गया बच्चों 27, ठीक है। तो ये नंबर तो मिल गया हमें, ये वाला। तो अब बी आ गया तो इससे ए निकाल लेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b, so a square is equals to 3 into 27, so a square is equals to 81, so a is equals to √81, so a is equals to 9। तो बच्चों a तो 9 हो गया और b 27, ठीक है। तो जो दो नंबर उसने दिए थे वो थे 3 और 81। तो देखो 3 फिर 9 फिर b अपना है 27 और 81, ये वो 4 नंबर हैं। ये दो उसने दे दिए थे, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इस तरह से एक जीपी फॉर्म हो गई थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a⁻n+1 + b⁻n+1 अपॉन a⁻n + b⁻n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, ये a और b का ज्योमेट्रिक अगर मीन है तो n की वैल्यू बताओ। सेम क्वेश्चन हमने AP में भी किया था सेकंड एक्सरसाइज में, ओके। तो देखो भाई ए और बी हैं दो नंबर और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर n बताओ, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर का वो होता है √AB, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। तो ये इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये √AB के बराबर है। सो देयरफॉर ओके, √AB can be written as AB just power 1/2। Now by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों की पावर हम सेपरेट कर सकते हैं और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नाउ विल सिंप्लीफाई दिस। सो इसको इंटू करेंगे an से। तो देखो a की पावर हाफ है और a की पावर n है, दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगी बच्चों। तो n+1/2 और b हाफ ये आया। ऐसे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर हाफ और b की पावर n पावर ऐड हो जाएगी और साथ में a की पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमें मिला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको इधर ले चलते हैं। इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं तो देखो ये n+1 है और ये n+1/2 है। तो मैं n+1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ n+1/2 + 1/2, ओके। ठीक है बच्चों, अभी जो n+1/2 है और +1/2 है इसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ ऐसे,
बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह से अगर पावर ऐड हो रही है तो उसको आप प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। ऐसा ही हम इधर भी कर देंगे। ये जो n प्लस वन था इसको हम n प्लस वन प्लस हाफ लिख देंगे। वन को हमने ब्रेक कर दिया, हाफ प्लस हाफ, ये जो वन था इसको ब्रेक कर दिया हमने। और अब इस n प्लस हाफ और ये जो दूसरा हाफ है उसको प्रोडक्ट में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि बेस अगर सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो इससे हमें क्या है, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने अब देखा कि दोनों में ये कॉमन है तो कॉमन लिया। तो बच्चों इधर क्या बचा, ए रेस्ट पावर हाफ, इधर क्या बचा, बी रेस्ट पावर हाफ। इस तरह से यहाँ पे दोनों में ये कॉमन आ गया, बी रेस्ट पावर n प्लस हाफ। तो इधर क्या बचा बच्चों, ए रेस्ट पावर 1/2 माइनस बी रेस्ट पावर 1/2, और ये हो गया कैंसिल। सो ए रेस्ट पावर n प्लस हाफ अपॉन बी रेस्ट पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। उधर तो कुछ नहीं बचा, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया ए अपॉन बी रेस्ट पावर n प्लस हाफ। अब क्योंकि हमें एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन ऐसी बनानी होगी जिसमें दोनों तरफ बेस सेम हो। तो 1 को हम लिख देंगे ए अपॉन बी रेस्ट पावर 0, ठीक है। तो अब देखो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो इसका मतलब पावर इक्वल होगी, क्योंकि अदरवाइज बीच में इक्वल का साइन आ ही नहीं सकता। सो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये n की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। Now in next question, the sum of two numbers, let the numbers are a and b, so their sum is 6 times their geometric mean, ठीक है। दो नंबर है a और b, तो उनका जो सम है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें पता है, दो नंबर जो होते हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन उनके प्रोडक्ट का रूट होता है। तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ए बी। तो ये उसने कहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। तो कह रहा है शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। इसका मतलब दोनों नंबर का जो रेशियो है वो हमें प्रूव करना है 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो है a प्लस बी की। अगर हम एक a माइनस बी की भी इक्वेशन बना लें तो फिर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वी हैव a प्लस बी एंड वी नीड टू फाइंड a माइनस बी। तो हमें पता है कि a माइनस बी स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ठीक है ना बच्चों। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो इस 2ab को हम उधर लेके जाएंगे, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और उधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हटाने के लिए उसको लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि हमें ए प्लस बी गिवन है। तो अब ये जो माइनस 2ab और माइनस 2ab है ये मिलके हो जाएंगे माइनस 4ab। तो इस तरह से बच्चों ये आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का स्क्वायर है तो a प्लस बी जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 6 रूट ए बी। तो ये रख दो यहाँ पे 6 रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो बच्चों 6 स्क्वायर होता है 36 और रूट ए बी का स्क्वायर होता है ए बी माइनस 4ab। 36 माइनस 4 इज 32ab, और ये जो स्क्वायर हटेगा तो उधर लग जाएगा रूट, ठीक है। इस तरह से तो ये आया a माइनस बी। अब 32 जो है उसको हम 2 × 4 × 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 जो है बाहर आ गया, तो 4√2ab
ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी, दूसरी आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 4 रूट ए बी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इनको ऐड किया बच्चों, b कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a। अब ये तो 6 है और ये 4 रूट 2 है, ये रूट ए बी है, रूट ए बी, दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट ए बी तो कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस 4 रूट 2। 6 एक रैशनल नंबर है, 4 रूट 2 इरेशनल, तो उसको हम ऐड अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों में से 2 कॉमन अगर लें तो बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2 और बच्चों 2 हो गया कैंसिल। तो ये तो a आ गया हमारे पास, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। ठीक है। अब अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा मेथड है क्योंकि थोड़ी बड़ी वैल्यू इसको रखने से अच्छा है, जिससे हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐसे दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 6 रूट ए बी, सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 4 रूट 2 ए बी। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, तो इस बार a कैंसिल हो गया, b प्लस बी 2b आ गया, इधर रूट ए बी हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट बचा 6 माइनस 4 रूट 2, दोनों में से 2 कॉमन, ब्रैकेट बचा 3 माइनस 2 रूट 2, 2 कैंसिल आउट, तो बच्चों b आ गया हमारे पास 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी। ठीक है। नाउ वी हैव a एंड b। तो उसने कहा था a और b का रेशियो बताओ, तो ये a अपॉन b, तो a तो है बच्चों 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी और b है 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू रूट ए बी, तो रूट ए बी हो गया कैंसिल आउट और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। और यही हमें लाना था। उसने कहा था ये प्रूव करो कि रेशियो जो है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, if a and g are arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers, then prove that numbers are a plus minus root a plus g into a minus g। ठीक है। ये रिलेशन उसने पूछा है कि नंबर्स का, एक दो नंबर मान लेते हैं a और b, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन है बच्चों वो तो है a और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है g। तो हमें इनका ये रिलेशन बताना है, ए और बी जो है हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए है तो हमें पता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, एंड इफ ज्योमेट्रिक मीन इज जी देन वी नो दैट जी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है बच्चों। तो अगर हम इनका रिलेशन निकालें तो a प्लस बी तो हो गया हमारा 2a, और इधर हम स्क्वायरिंग करें अगर दोनों साइड की, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो गया। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें ए और जी का रिलेशन बताना है, यानी नंबर जो है स्मॉलर ए और बी उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उससे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकल पाएगी। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लाइक द लास्ट क्वेश्चन, हियर ऑल्सो वी हैव a प्लस बी। तो इफ वी कुड ऑब्टेन a माइनस बी, then we can solve the two equation by elimination method। तो a प्लस बी है और a माइनस बी ले आते हैं, तो a माइनस बी से a प्लस बी का रिलेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, वो ये है कि a माइनस बी जो है उसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है। तो यही हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, a माइनस बी स्क्वायर इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है बच्चों। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी जो है वो है अपने पास 2a, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2a स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है बच्चों। तो ये 4ab आ जाएगा यहाँ पे, और ab जो है उसकी वैल्यू है g स्क्वायर, तो ये हो गया अपना 4g स्क्वायर।
तो बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी। ये आ गया बच्चों, ठीक है। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी। और ए प्लस बी तो है ही सी हमारे पास 2a, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a, और सेकंड है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो हमने वही किया है देखो, क्योंकि उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो जब ए और बी चाहिए तो 2 इक्वेशन चाहिए, और एक तो उसने दे ही रखी है, तो दूसरी हमने निकालनी थी, तो वो ए माइनस बी होगी, और ए माइनस बी का ए प्लस बी से रिलेशन हमें पता ही है, तो उसमें बस हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नाउ व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशन, b इज कैंसल्ड आउट, सो 2a इज, इन दोनों में से भी हमने 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा बच्चों a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन लेने का, इधर तो a बचा और इधर ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों पहला नंबर तो आ गया। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं ताकि दूसरा नंबर आ जाए। वैल्यू रखने से अच्छा है ऐसे ही कर दो, ठीक है बच्चों। अभी देखो माइनस जब करेंगे तो साइन चेंज जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस था, साइन चेंज की तो माइनस प्लस हो गया। ए कैंसिल, बी प्लस बी 2b, 2a माइनस प्लस कर दो बच्चों, बात तो वही है। 2 कॉमन लिया, टू कैंसिल, तो ये दूसरा नंबर आ गया विच इज़ ए प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा बी आ गया, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। ए तो है ए प्लस माइनस रूट ए इसका माइनस जी स्क्वायर, और बी है ए प्लस माइनस रूट ए इसका माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। हमें नंबर फाइंड करने थे, तो उसने कहा है ये नंबर ये होने चाहिए, तो यही है ना बच्चों, ए प्लस माइनस, और उसने ऐसे लिख दिया, और हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया, ए इसका माइनस जी स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस जी ए माइनस जी, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें करना था। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर, तो बैक्टीरिया हर आर में डबल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इफ़ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, ओरिजिनली शुरू में 30 थे, फिर डबल हो जाते हैं, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2r, 4r एंड nth आर। 2r के बाद कितने जाएंगे, तो देखो a तो 30 है, और जो r है वो है 2, क्योंकि कह रहा डबल हो जाते हैं, यानी r जो है वो 2 है, तो कह रहा है अगर n हम 2 लें, 4 लें और n लें, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट, यानी वो हमसे A2 पूछ रहा बच्चों, तो A2 तो होता है अपना AR, तो A 30 है और R 2 है, तो 60 हो जाएंगे। A4 होता है AR क्यूब, A इज़ 30 एंड R इज़ 2, सो 240 हो जाएंगे। एंड AN होता है बच्चों A R पावर n माइनस 1, तो A 30 है, R 2 है, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। यही इसका आंसर है।
what will 500 rupees amount in 10 year after it's deposited in a bank which pays annual interest of 10%। ठीक है, तो देखो 500 रुपये किसी ने डिपॉजिट करा है 10 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि ये कितना अमाउंट हो जाएगा 10 ईयर में। ठीक है, तो देखो हर साल 10% बढ़ रहे हैं, तो पहला तो 500 होगा, इनिशियली अमाउंट वाज 500 और हमें पता है कि 1 साल के बाद होगा 500 प्लस जो 1 साल का 10% से इंटरेस्ट है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला, पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 500 प्लस 50 550 हो गया ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो 500 रुपये दिए बोरो किए, तो पहले साल का इंटरेस्ट 50 रुपीज़, तो 1 साल के बाद उसका अमाउंट होगा 550, फिर 550 जो है उस पर फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये अब प्रिंसिपल हो गया 550, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 1, तो 550 प्लस 55 दैट इज 605। तो इस तरह से ये 500 फिर 550 दैन 605 और वो कह रहा है कि बताओ 10 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम 550 को 500 से डिवाइड करते हैं, फिर 605 को 550 से, तो रेशियो इज सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। तो बच्चों वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट इन 10 ईयर, यानी 10 साल के बाद उसका कितना अमाउंट हो जाएगा। तो यानी n जो है 10 साल के बाद लेना है हमें, यानी 11 लेंगे, तो इसलिए अमाउंट आफ्टर 10 ईयर विल बी A is 500, R is 1.1, N is 11, minus 1 10। तो बच्चों ये इसका 10 साल के बाद का अमाउंट रहेगा। ओके, नाउ इन लास्ट क्वेश्चन, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट जो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इन दोनों का जो AM है वो 8 है और इनका जो GM है ज्योमेट्रिक मीन दैट इज़ 5। तो कह रहा है कि ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हमें पता है अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे A प्लस बी की जगह हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा और उनका अर्थमेटिक मीन है 8 और अर्थमेटिक मीन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है बच्चों रूट AB। यहाँ पे A और B की जगह है अल्फ़ा बीटा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, दैट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करके दिखाओ जिसके ये रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो देखो हमें पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th। तो बस यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा 2 × 8 16
और रूट अल्फ़ा बीटा अगर 5 है तो अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, तो रूट अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर होता है अल्फ़ा बीटा और 5 स्क्वायर होता है 25। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम रख दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया बच्चों 16 और अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 25। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन 8 है और ज्योमेट्रिक मीन 5 है। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद